मोह दे कारण बनिया गुनाहगार समाज। अब इसका हम डायग्नोज कर रहे हैं कि ये सब क्यों बना। मेरी एक अटैचमेंट है, मोह जिसको बोलते हैं। गुरबानी में जब भी आएगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, तो वो मोह का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों के साथ मोह छोड़ दो, पर मोह का मतलब होता है अपनी गंदी सोचनी के साथ अटैचमेंट को छोड़ो। अपनी गलत, अपनी गिरावट वाली मीन सोच को मोह नहीं करना, वो आती है सेल्फिशनेस से। सो मोह के कारण गुनाहगार समाज बनता है। अब हम डायग्नोज कर रहे हैं। हाँ जी। ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵੰਡ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, एक ही फैमिली के दोनों भाई इस समाज ने बनाए और एक अमीर दूसरा गरीब होता गया, और कारण निकला कि जो ज्यादा लेना चाहता है वो शेयरिंग नहीं करना चाहता, वो खींच के हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है। हाइट ऑफ ईगो। अभी तक हमने समाज की तरक्की से लेके समाज गिरता क्यों चला गया ये समझा था। अब हम डायग्नोज कर रहे हैं कि ऐसे ये जो हो रहा है इसका कारण है सिरमौर। टॉप में इसका कारण निकल के आया मेरे गंदी सोचनी की अटैचमेंट, मोह, और वो मेरी खुदगर्जी। मैं वंड छकना नहीं चाहता, इस करके मैं अपने भरा अपनी बरादरी इन्हां सारे दे नाल शेयरिंग नहीं कर रहा, और ए दूरी गैप वध रहा, अमीर गरीब बन रहे ने, सक्के दो भरा। वंड ना छकण दा ये जीवन ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। हाँ जी। नेक्स्ट। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖੁਦੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁਖ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। जी ਇਹ सारा ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं डायग्नोज कर रहा हूँ कि ये हौमे, अहंकार, खुदी के छप्पड़ में गिरना, सेल्फिशनेस, और एक पिता एकस के बारक का समुंदर को एंजॉय ना करना, और ये गुनाहगार समाज और बरादरी और कौम में बनती हैं। जी। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਜ਼ਬੇ, ਪੈਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ जो गुनाहगार समाज बनाना। अब हम इंडिविजुअल की अपनी अपनी गलती समझ रहे हैं जिससे ये बना था समाज, जिससे ये बना है समाज, जिसके हम विक्टिम हैं। क्या? औरों की चीजें, इसनू लब लोभ कहते ने, इमोशंस, पैसा और जमीन जायदाद को हड़प के अपने कब्जे में रखना। ये जो वृत्ति है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके कारण मैं गलत हूं और मेरे गलत होने के कारण गलत समाज बना। साथ के साथ सॉल्यूशन निकलते आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम डायग्नोज कर रहे हैं, डायग्नोज में समझ आता जा रहा है। हाँ जी। जिस मोह नाल मैं केवल अपने ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, मेरे कारण समाज गुनाहगार है। अब मैं कितना खुदगर्ज हाँ, सिर्फ मेरा ही ख्याल रखो, मेरे ही जज्बातों का ख्याल रखो, या ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मैं अपने ही सुखों तो अपने ही परिवार तक रहता हाँ। यह गुनाहगार समाज बनाता है, शेयर सेल्फिशनेस। हाँ जी। जे मैं साथी ते नाराज क्रोधित हुंदा हाँ, अशांत रहंदा हाँ, खुदगर्ज, लोभी, लालची हाँ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। मेरा इन्हां कारणों करके समाज गुनाहगार बनता है। जो अपने पति या पत्नी के साथ हमेशा नाराज ही रहते हैं और लड़ते ही रहते हैं और उसको हमेशा एक्यूज करते हैं और आप अशांत रहते हैं, उससे ये समाज गलत बनता है। कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं, टॉन्ट ही करते रहते हैं। खुदगर्जी, मोह
ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। हाँ जी। ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਜਗ ਰਚਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਾਦੂਦ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਣੇ सीमित सोच तक, अपनी मंदी सोचनी तक, खुदगर्जी तक, अपने शरीर तो ऊपर उठ, इत्थे तक ना रह, ऊपर उठ, अपने परिवार तो ऊपर उठ, फिर नवा समाज क्रिएट होएगा। मैं सबके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि गुरु नानक साहब ने जो सीखी, जो गुरबाणी सारी दुनिया को समझाई, उसमें ये नहीं कहा कि तुम किसी कहीं पर चौकड़ा मार के बैठे रहो, आंखें बंद करके बैठे रहो। उन्होंने कहा तेरे को जिस समाज में रहता है इस समाज को साथ के साथ ठीक करना होगा। समाज को ठीक करने के लिए अपने आप को संवारना होगा। अपने आप को संवार के चंगे चंगे गुण लेके इस समाज में जीने होंगे। जो इंसान अपने आप को ऊंचा करना चाहता है उसको अपना समाज ऊंचा करना पड़ेगा। इसलिए वो अपना जीवन ठीक करके अपने समाज को ऊंचा करेगा। समाज ऊंचा होगा तो ये दुनिया ठीक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो धर्म सिखाया वो धर्म ये सिखाया कि अपने चारों तरफ के समाज की तरफ आंखें रख और सारे समाज को ठीक कर। जो समाज में गलत हो रहा है, जो सारों को पीड़ित करता है, वो ना कर। ये भक्ति है, ये उपासना है जी। नेक्स्ट। ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਥੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, पर मेरे अंदर बैठा रब वेख रहा है। हाँ, अगर हम ये समझ लें कि मेरे अंदर का भगवान देख रहा है तो मैं वो वाले अवगुण नहीं करूंगा जिनके साथ समाज बिगड़ता है जी। समाज ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ, अब हम मेजॉरिटी को कॉपी करते हैं। जो हम मेजॉरिटी को कॉपी करते हैं ये कमजोरी की निशानी है। कमजोरी की निशानी को भेड़ चाल बोलते हैं। जो लोग कर रहे हैं यार, फिर क्या करें, लोग करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे भारी कमजोरी। और इसका नाम मैंने भेड़ चाल रखा है। और इससे क्या होता है, समाज वही करता है जो बहुत लोग ही करी जा रहे हैं। इसका मतलब जो बहुत लोग करते हैं ये क्राइटेरिया नहीं है। भगवान जी ने नहीं बनाया, समाज ने बनाया, और समाज ने गलत बनाया। ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ गलत ही होवे। हाँ, देखो अब हम कितने मस्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने इनके साथ दाज लेने की शर्त रखी, या ये इतना बड़ा दाज दे रहे हैं, पर हम वहां पर जाके बधाई दे के खा पी के आ जाते हैं। हमको कोई कुछ लेना देना ही नहीं है कि ये कितना बड़ा पाप होने लगा है। दाज के नाम पर एक लड़की को बेचा जा रहा है, स्त्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। दाज वाली रोटी खाना भी पाप। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो दाज ना देगा ना दाज लेगा, और तो कुछ नहीं कर सकते। वहां जाके तो डंडा चला नहीं सकते जहां पर शादी में दाज लिया जा रहा है। सो अल्टीमेटली सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा कि तू ना दाज लिया कर ना तू दाज दिया कर। आप पे समाज ठीक हो जाएगा ना? से यस और नो। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਚਨਾ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ। ਇਹ सब कुछ दाज प्रथा तो लैके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो लैके भ्रूण हत्या होती है।
आज गवर्नमेंट ने कानून बनाए ने, लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि हमारा वंश चले और मेरे पुत्र का नाम हो, इसलिए पुत्र चाहिए, मेरा नाम हो इसलिए पुत्र चाहिए। जिसको भी पुत्र चाहिए वो क्रिएट यही कर रहा है, भ्रूण हत्या का क्राइम उसके सिर आता है। और जिस धार्मिक स्थान पर पढ़ाया जा रहा है ऐसे करने से, ये करने से पुत्र मिलता है, वो गलत समाज की सिर्जना करते हैं, वो गलत समाज क्रिएट करते हैं। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ समाज दी अकल दे मुताज हन। हम विचारते ही नहीं है कि समाज में क्या क्या गलत हो रहा है, और वो जितने भी रीति रिवाज की धारणाएं हैं हम फॉलो किए जा रहे हैं। नंगेज दाज एक माँ दे जाया दियां वंडियां पाउना समाज ने प्रवान करके गले दे हार बना लिया है। आज समाज ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि 2 भाई अलग हो जाओ, पत्नी अपने पति को लेके माँ बाप से अलग हो जाए, या नंगेज और दाज, ये सब कुछ समाज ने आज प्रवान किया हुआ है कि नहीं? ठीक करना चाहते हैं ना, तो फिर हमको जागना होगा। इसीलिए आज का सेमिनार किया जा रहा है। हम सीख रहे हैं